हाय दोस्तों, हम हाजिर हैं हमारे एक और नए क्वेश्चन के साथ में। ये क्वेश्चन आपने हमारे कम्युनिटी पर देखा होगा, कम्युनिटी पोस्ट पर, जहां पर हम हमेशा क्वेश्चन डालते रहते हैं और आपको उन्हें सोल्व करने के लिए देते हैं और उसके 2 दिन बाद हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं। और आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें जरूर कमेंट करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम लिंक की चैनल मिल जाएगी, तो उस चैनल पर जाएं, उसको सब्सक्राइब कर लें और उसके अंदर आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा। तो उस कमेंट सेक्शन में आप जाके डिस्कशन सेक्शन के अंदर आप वहां पे कोई भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट में भी अपना कोई क्वेश्चन हो आपके जो आपको सॉल्व नहीं हो रहा हो तो हम उन्हें आपको सॉल्व करके देंगे। आप हमारे कमेंट में बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं। तो आइए, हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टेक्स ऑफ द ट्रेपेजियम। मतलब कि हमें कुछ लाइंस दी हुई हैं, उनका यदि हम लाइंस बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, एक ट्रेपेजियम मिलेगा, उनका वर्टेक्स फाइंड करने हैं। ठीक है, ऑल्सो डिटरमाइन इट्स एरिया, और साथ में हमें उसका एरिया भी फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास में किस किस तरह की इक्वेशन दी है। पहली इक्वेशन बोले x इजिकल टू 0, ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई। फिर y इजिकल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। y इजिकल टू 4, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। और 2x प्लस वाई इजिकल टू 6, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब जो x इजिकल टू 0 है बच्चा, x इजिकल टू 0 जो है वो आपकी इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। असल में जो ये आपका y एक्सिस है, यही क्या है आपका x इजिकल टू 0 है, क्योंकि आप देखोगे इस पे x की वैल्यू कहीं पर भी चले जाओ क्या रहेगी, 0 रहेगी। उसी तरीके से y इजिकल टू आपका जो है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ये जो x एक्सिस है इसकी इक्वेशन में बोलूं तो इसकी इक्वेशन होती है y इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया y इजिकल टू 0, जो होता है वो x की इक्वेशन होती है। अब y इजिकल टू 4, तो हमारे पास में होता है कि भाई y इजिकल टू a जो होती है इक्वेशन ऑफ पैरेलल ऑफ x एक्सिस। ठीक है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो किसके पैरेलल है, आपके y एक्सिस के, x एक्सिस के पैरेलल है। कितना दिया है, y इजिकल टू 4। y इजिकल टू 4 आपको किस जगह पर मिलेगा, इस पॉइंट पर मिलेगा। तो यहां पे यदि मैं इसको लाइन बनाऊं तो हमारी इसकी लाइन क्या हो जाएगी, ठीक है, एक ये लाइन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन जो होगी ये कौन सी लाइन होगी, y इजिकल टू 4 होगी। हमें x इजिकल टू 0 पता चल गया, y इजिकल टू 0 पता चल गया, y इजिकल टू 4। ठीक है, तो जब भी y इजिकल टू a फॉर्मेट में कोई इक्वेशन दिखे तो वो इक्वेशन जो है वो किस लाइन की इक्वेशन है, जो कि हमारे x एक्सिस के पैरेलल है। एक इक्वेशन आपको दिख सकती है x इजिकल टू a फॉर्मेट में, तो वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इस साइड होगी या इस साइड होगी, डिपेंड करेगा a की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव होगी तो इस साइड होगी, नेगेटिव होगी तो इस साइड होगी। उसी तरह से a की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो लाइन आपकी y एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, पर ऊपर की साइड होगी, अप एंड साइड। और यदि a माइनस है तो डाउन साइड पे होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में नेक्स्ट फोर्थ वाली इक्वेशन बचती है जिसकी हमें लाइन बनाना है। हमने 3 लाइन हमारे देख ली है। हमारी फोर्थ लाइन के लिए हमें क्या करना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 यहां से टेबल बनाना होगा। हमें पता है कि भाई जब भी हमें कोई लीनियर इक्वेशन दिए रहे तो कोई एक लीनियर लाइन बनाना हो, स्ट्रेट लाइन बनानी हो, तो हमें 2 पॉइंटों की रिक्वायरमेंट होती है। तो 2 पॉइंट हम यहां से निकालेंगे। जैसे ही हमें कोई भी 2 पॉइंट मिलेंगे हम उन्हें मिलाएंगे और हमारे पास में एक लाइन आ जाएगी। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी टेबल हो गई, ये हो गई x, यहाँ पे y इजिकल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 2x। कहां से आया, इस 2x को आप इस साइड लेके आओगे, प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब हम एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। यदि आप x इजिकल टू 0 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। और y इजिकल टू आप 0 पुट कर दो, y इजिकल टू 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। कैसे मिलेगी भाई, ये 2x है प्लस y की वैल्यू 0 हो गई, इजिकल टू 6 हो गया, तो 2x इजिकल टू 6, तो x इजिकल टू 6 डिवाइड बाई 2, 2 से इसको कट करोगे तो कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें 2 कोऑर्डिनेट मिल गए। कौन कौन से कोऑर्डिनेट है हमारे, एक तो है आपके 0,6। ठीक है, तो 0,6 आपको इस पॉइंट पर मिलेगा, और फिर दूसरा कोऑर्डिनेट है 30, तो 30 कहां पर मिलेगा, इस जगह पर मिलेगा। आइए इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक लाइन बना लें।
ठीक है, तो हमने ये लाइन बना ली। ये जो लाइन है ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इजिकल टू 6। आइए हम पहले कुछ वर्टेक्स हमें मिल रहे हैं, उन वर्टेक्स के नाम दे देते हैं। ठीक है, तो भाई ये एक वर्टेक्स मिल रहा है तो इसे अपन ए नाम दे देते हैं। तो ए इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 0 6, आपका ये हो जाएगा बी इजिकल टू 3 0। ओके, फिर आपको एक ये वर्टेक्स मिल रहा होगा ए बी, इसको दे देते हैं सी नाम दे देते हैं। ये क्या हो जाएगा 0 4 हो जाएगा। ओके, उसके बाद में आपको एक ये वाला वर्टेक्स मिल रहा होगा और एक ये वर्टेक्स। तो ये वाला जो वर्टेक्स है ये तो अपना ये सी हो गया, इसका नाम मैं डी दे देता हूँ। डी क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। ये पॉइंट ई हो जाएगा, तो ई क्या हो जाएगा 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको ट्रेपेजियम कहां पर दिख रहा है। ट्रेपेजियम की शर्त होती है कि दो लाइन किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल की यदि दो लाइन पैरेलल हो, है ना, या एक पेयर पैरेलल हो, तो ये वाली लाइन और ये जो है एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब कि ये अपना ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम आपका कौन सा हो जाएगा CE BD। ठीक है, थोड़ा नाम आगे पीछे हो गया, CE BD। ये आपको एक ट्रेपेजियम मिल चुका है। ठीक है, अब इस ट्रेपेजियम का आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। देखो यहाँ पे आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो एरिया। आपको एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा, ठीक है, और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा ACE, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा ABD। ठीक है, तो आप बड़े वाले ट्राइंगल में से इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको ये वाला ट्राइंगल ये इसका एरिया मिल जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा हमारे पास में ट्रेपेजियम का सीधा फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। मैं दोनों को यहीं पे लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया। तो इसकी वैल्यू की बात करें 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक ये साइड होगी DB प्लस CE इंटू हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, जो DC है ये आपका क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है 90 का बन रहा है, इसका मतलब कि ये आपकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। ओके, तो आप इसकी वैल्यू रखो 1/2 इंटू DB आपका कितना है 3 प्लस CE ये कितना है 1 यूनिट इंटू DC कितना हो गया आपका 4 हो गया। ओके, इसे सोल्व करोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 2 से 2 को कट करोगे तो ये 2 आ जाएगा, तो 4 2 जा 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एक तो आपका एरिया ये निकल के आ गया। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है आपके पास में, या तो एरिया इस तरह से निकाल लो। दूसरा तरीका है कि भाई हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल ABD दिखाई दे रहा है और दूसरा ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है AEC। ठीक है, तो एरिया ऑफ CE BD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC। ठीक है, तो इन दोनों एरिया को आप निकाल लोगे और सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपको ये वाला एरिया निकल जाएगा। जैसे कि अपन देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, तो 1/2 इंटू, अब इसके लिए आपका बेस क्या हो जाएगा DB हो जाएगा, इंटू हाइट कितनी हो जाएगी आपकी AD हो जाएगी AD, माइनस 1/2 इंटू यहां पे बेस क्या हो जाएगा CE मल्टीप्लाई हाइट कितनी हो जाएगी AC। ओके, इसकी वैल्यू यदि अपन पुट करें तो आप देखोगे 1/2 मल्टीप्लाई DB कितना है आपका 3 मल्टीप्लाई AD कितना है ये आपका 6 यूनिट है, माइनस 1/2 इंटू CE
सी कितना है आपका 1 मल्टीप्लाई AC कितना है, देखो 1 यूनिट और 2 यूनिट, ठीक है। ये आप 6 - 4 भी करके देख लेते हो तो कितने यूनिट आ जाएगा 2 यूनिट, 2 से 2 कट जाएगा, बना जाएगा 2 से ये कटेगा 3 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 -1 इज टू 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से या तो आप इससे एरिया निकाल सकते हो या इससे आप एरिया फाइंड कर सकते हो। क्या करना था, हमने हमारे पास में ट्रेपेजियम का सीधा सा फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 भाई जो पैरेलल साइड है इनका अपन ने सम कर लिया इनटू हाइट, ठीक है। तो ये हाइट आ गई, इससे अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला मिल सकता है, एरिया मिल सकता है। या दूसरा क्या तरीका था आपके पास में, दूसरा तरीका था आपके पास में कि भाई आपको यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक बड़ा वाला ट्राइंगल और एक छोटा वाला ट्राइंगल। यदि बड़े वाले ट्राइंगल में से छोटे वाले ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको ये बचा हुआ एरिया फाइंड हो जाएगा। आपको वर्टेक्स भी फाइंड करने को बोला था, तो अपन लिख सकते हैं वर्टेक्स ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम आपका क्या बन रहा है CEBD। तो आपके C जो है वो है 0,4, आपका जो E है वो है 1,4, आपका जो B है वो है 30 और जो D है वो क्या है 00, ठीक है। D आपका क्या ओरिजिन है, तो आपको यहाँ पे ये ट्रेपेजियम दिख रहा होगा। तो हमारे ये वर्टेक्स हो गया ट्रेपेजियम के और ये एरिया हो गया। एरिया आप 2 तरीके से फाइंड कर सकते हो, जैसे भी कोई एग्जाम में कोई एक ही करना है, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चन हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर डालते रहते हैं। और आप भी हमें कमेंट करके अपनी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो हमसे पूछ सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहां पर आपको कमेंट बॉक्स भी मिल जाएगा जिसके अंदर आप वहां पर भी हमें क्वेश्चन भेज सकते हो, कोई भी फोटो वगैरह भी वहां पे भेज सकते हो। तो इसी तरह के वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।